नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमारा जो स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र का बैच चल रहा है, उसके अंदर हमारा जो पाठ्यक्रम के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं उनमें से हमने 3-4 टॉपिक कर लिए हैं और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के ऊपर। माइक्रो कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जाकर वहाँ से नंबर के हिसाब से क्लास लगाई हुई है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस हिसाब से आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। अगर कोई नोट्स लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में कि कैसे केंद्रीय बैंक का जो वर्तमान स्वरूप है वो सामने आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो केंद्रीय बैंक, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं केवल आपको उसी प्रकार से ही आपको करवा रहा हूँ, कोई फालतू की चीज़ें नहीं करवा रहा। जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड ही सारा मैटर मैं आपको करवा रहा हूँ जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर है। देखिए, सबसे पहले बात करें, ये जो केंद्रीय बैंक है किसी भी देश का एक सर्वोच्च बैंक होता है जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, जो कि पूरे देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस संदर्भ में प्रोफेसर डी कॉक ने कहा है कि केंद्रीय बैंक किसी भी देश में बैंकों के सिरमौर के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार सैमुअलसन ने कहा है कि प्रत्येक केंद्रीय बैंक का एक कार्य है, यह अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति तथा साख को नियंत्रित करता है। ठीक है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग इनकी परिभाषाएं दी है, विद्वानों ने। इसी प्रकार जो है सैमुअलसन की एक और परिभाषा भी है कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, जिसे कि हम जब इनकी हम बात करेंगे आगे कार्यों की तो उसमें इनको पढ़ेंगे बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सैमुअलसन ने कहा था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बात करें कि जो अमेरिका का रिजर्व बैंक का नाम क्या है, तो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका के। ठीक है, और इंग्लैंड का जो रिजर्व बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, केंद्रीय बैंक। और भारत का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक। तो अर्थ मैंने बता दिया, जो देश की मुद्रा तथा बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, जो देश की बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो देखिए, इसकी सबसे पहले सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों किसे महसूस हुई, तो देखिए रॉयल कमीशन ऑन मनी एंड फाइनेंस को ने इसकी सिफारिश की थी सर्वप्रथम। ठीक है, इसकी स्थापना की सबसे पहले सिफारिश किसने की थी, रॉयल कमीशन ऑन मनी एंड फाइनेंस ने की थी। ठीक है, और ये जो रॉयल कमीशन है इसके अध्यक्ष कौन थे, हिल्टन यंग थे। ये भी आपने ध्यान रखना है, हिल्टन यंग जो है इनके अध्यक्ष थे। ये जो भारतीय जो केंद्रीय बैंक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम RBI एक्ट 1934 के तहत। ये बातें आपने याद रखनी है कि स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। मुख्यालय, पहले इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में, और वर्तमान में 1937 में जो है मुंबई को इसका कार्यालय बनाया गया था।
और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण की बात आए तो 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर केंद्रीय बैंक के, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर की बात करें तो ओसबॉर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे, और राष्ट्रीयकरण के समय सी.डी. देशमुख गवर्नर थे, सी.डी. देशमुख। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो इसके जो गवर्नर थे वो सी.डी. देशमुख ही थे। सबसे अधिक कार्यकाल की बात करें तो बेनेगल रामा राव का कार्यकाल सबसे अधिक है, और सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो सबसे कम कार्यकाल के अंतर्गत हम बात करें तो अमिताभ घोष, जिनका कि 20 ही दिन का कार्यकाल रहा था, और सबसे अधिक बेनेगल रामा राव, जिनका कि 197 दिन का 7 वर्ष 197 दिन 7 वर्ष 197 दिन का कार्यकाल था। अगर वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। 24वें जो थे वो उर्जित पटेल से, इनसे पहले उर्जित पटेल थे, 24वें थे वो। तो ये सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करें आगे, आरबीआई के उप गवर्नर भी होते हैं, जिनकी जो नियुक्ति है वो भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में बात करें उप गवर्नरों की तो माइकल देवव्रत पात्रा, महेश कुमार जैन, टी रविशंकर, राजेश्वर राव 4 उप गवर्नर हैं। अगर इनके कार्यालयों की बात करें, उप कार्यालयों की, मुख्य जो कार्यालय वो तो मुंबई में है, पहले कलकत्ता में था, ठीक है। तो वो हैं, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक 5 सदस्यीय निदेशक मंडल होता है, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और आरबीआई के मुख्यालय में 21 सदस्यीय निदेशक मंडल होता है, ठीक है। जो आरबीआई का मुख्यालय है उसमें 21 सदस्यीय एक निदेशक मंडल होता है। और जो आरबीआई का गवर्नर होता है, रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए उसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। 4 उप गवर्नर होते हैं, और 2 सदस्य जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 10 सदस्य भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इसमें कार्य करते हैं, और 4 सदस्य स्थानीय परिषदों से नियुक्त किए जाते हैं। कुल 21 सदस्य होते हैं, उनमें से 4 उप गवर्नर हो गए, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं 6, और 10 सदस्य भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं 16, और 4 सदस्य स्थानीय परिषदों से नियुक्त किए जाते हैं 20, और एक हो गया आपका जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो। तो टोटल 21 सदस्यीय निदेशक मंडल होता है। और यहाँ पर बात करें केंद्रीय निदेशक बोर्ड की बात करें तो इसमें देखिए, केंद्रीय निदेशक बोर्ड में सबसे पहले गवर्नर से नीचे उप गवर्नर, फिर कार्यालय निदेशक, फिर प्रधान, उप प्रधान, मुख्य महाप्रबंधक, उसके बाद में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, उसके बाद में मुख्य महाप्रबंधक, उसके बाद में महाप्रबंधक, फिर उप महाप्रबंधक, फिर सहायक महाप्रबंधक, और फिर आता है प्रबंधक, और उनके बाद में सहायक प्रबंधक, और उसके बाद में आते हैं अन्य सहायक जो स्टाफ होते हैं वह, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था, तो अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 जो है भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। और पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक। और भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें आधुनिक बैंकिंग के प्रारंभ की, तो यहाँ पर 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था, ठीक है। तो वो 3 बैंक कौन से थे, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक
बनाया गया। 1926 में इंपीरियल बैंक बनाया गया, जिसे कि 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक के रूप दिया गया है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बना दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं RBI के बारे में, केंद्रीय बैंक के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में जो मुद्रा की इकाई है वो रुपया है। भारत में मुद्रा की इकाई जो है वो रुपया है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ कि 2 रुपये से 10,000 रुपये तक के नोट छापने का अधिकार RBI के पास होता है। और 1 रुपये का नोट व सिक्के भारत सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, याद रखना किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एकदम ऐसा मान के चलिए कि बहुत अच्छा मैटर है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। और जो इससे आगे की जो क्लास आएगी उनमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य, कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, और केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण, इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, मुझसे संपर्क करने के लिए जो है मैंने नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।